हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल ठीक है में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 11 जनवरी 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं आज। और तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और इसका अगर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए आप लोग का टाइम न बर्बाद करते हुए मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन था, लखनऊ किसके लिए फेमस है? तो इसमें कुछ फुलकारी चिंकारी करके कुछ ऑप्शन था, तो जिसमें मैंने गूगल किया तो मुझे कुछ आंसर आया। तो देखिए चिकन करी, दैट इज नॉट चिकनकारी, दैट इज चिकन करी था। तो ये जो लखनऊ है ये ट्रेडिशनल चिकन करी एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए फेमस है। मतलब जो हाथ से जो काम किया जाता है चिकन करी का, वो उस पर ये लोग फड़े, दैट इज चिकन करी। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद है कि सांची स्तूप किस शहर के नजदीक है? तो ये सांची स्तूप है ये भोपाल से 46 किलोमीटर दूर है और यह सांची शहर स्तूप में अवेलेबल है, मतलब उपस्थित है। उसके बाद रक्त में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रक्त में सर्कुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, डेट इज इसको हिंदी में हम लोग संयोजी ऊतक भी कहते हैं। अब संयोजी ऊतक भी कहते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो कुछ भी आप लोगों की तरफ से सजेशन होगा तो आप सजेशन दीजिएगा। अगर आप लोग की तरफ से अगर अच्छा भी हो रहा तो मैं इसी क्वेश्चन को पीडीएफ के माध्यम से न बनाकर मैं ईपीटी के माध्यम से आप लोग को अवेलेबल करवा दूंगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और जो कुछ भी आपका सजेशन हो वो हमें कमेंट में दीजिएगा। चलिए अब SLR का फुल फॉर्म कितना है? तो क्या है? तो SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है SLR का फुल फॉर्म। इस बार रेलवे में ऐसा फुल फॉर्म का बहुत सारा ही क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एक सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन 2020 में किसने जीता था? तो ये सोफिया केनी नाम की एक महिला थी, उन्होंने जीता था। तो फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर कौन है? तो फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर महेश भूपति जी हैं, जो 1980 के दशक में जीते थे। उसके बाद है कि माय मदर एज आर्ट 63 पोएम किससे रिलेटेड? तो ये इसके जो राइटर हैं वो कमला दास जी है। उसके बाद है कि गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन ये 3 बार हुआ था, जिसमें गांधी जी दूसरे सम्मेलन में गए थे और भीमराव अम्बेडकर तीनों के तीनों बार पार्टिसिपेट किए थे। और गांधी जी जो दूसरी बार गए थे ये 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है कि ओके कि 2018 में फुटबॉल टूर्नामेंट की ध्वजवाहन करें तो इस अगर कॉमनवेल्थ गेम की बात करेंगे तो कॉमनवेल्थ गेम में पीवी सिंधु जी गए थे। और ये कौन से टूर्नामेंट की बात करिए इसकी बात नहीं करें, मैं यहाँ पे ये फुटबॉल की नहीं, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करूँ तो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इंडोनेशिया में, वहीं पे जो अपना जो बैडमिंटन स्टार है पीवी सिंधु, उन्होंने झंडा को लिया था। और जो 2016 का ओलंपिक गेम में ये सिल्वर मेडलिस्ट भी रही थी। उसके बाद है कि वे फ्लोटिंग केरोसिन, मतलब जो केरोसिन में कोई चीज़ क्यों तैरने लगता है या तेल पर पानी में क्यों तैरने लगता है? क्योंकि इसका डेंसिटी पानी से कम होता है। अस्थायी बंदोबस्त के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त के वक्त जनरल गवर्नर थे। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IAUA की स्थापना ये 10 नवंबर 1967 ईस्वी में हुआ था। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिश कब हुए थे? तो ये 29 जुलाई 1957 ईस्वी में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हुई थी। सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? तो वैसे एक साथ में बहुत सारे आदमियों को भारत रत्न मिला था, लेकिन सबसे पहला जो नाम आता है वो सी राजगोपालाचारी को मिला था 1950 के आसपास। फिर एक इंपीरियल बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, तो उसमें फाउंडर कहा गया कि जॉन मैरेंट केनिन्स का, और मतलब ये भी इनके फाउंडर थे जॉन मैरेंट केनिन्स। और ये जो इंपीरियल बैंक है ये अब स्टेट बैंक में SBI में इसका मर्जर हो चुका है। इसके अलावा ये कब फाउंडेड हुआ था? तो ये 27 जनवरी 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसके फर्स्ट चेयरमैन सर बद्रीदास गोयनका है। 1 आर्टिकल्स यानी 263 आर्टिकल किस रिलेटेड? तो ये दिया है कि आर्टिकल 269 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया 1949 इज प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेस्टेड काउंसिल ऑफ एनी टाइम ऑफ द ईयर to the president that will be the public interest would be the served by the establishment of the, मतलब ये
राष्ट्रपति से, अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं जिसमें ये बताया गया है कि इसमें जो राष्ट्रपति है वो जितने भी जो राज्य की परिषद है उसमें उसके साथ कभी भी मीटिंग कर सकती है। उसके बाद है कि परमाणु कमीशन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित हुआ था और ये 10 अगस्त 1948 को इसका आयोग का गठन हुआ था। तो 2 ईस्वी है, तो 15 अप्रैल भी याद रखिएगा और 10 अगस्त भी याद रखिएगा। मतलब इस दिन 15 अप्रैल को पारित हो गया और 10 अगस्त को 1948 को ये लागू हो गया था। तो आपको आंसर ये देना चाहिए। अब जो भी वहाँ पे ऑप्शन हो। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड कब हुआ था, तो ये जो छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड के साथ भी ये स्टैब्लिश हुए थे। उसके बाद प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद है कि ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था कि नेपाल का नेशनल एनिमल, तो भारत का नेशनल एनिमल टाइगर है और नेपाल का काऊ है। अब ये 12 जनवरी 2021 का जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था वो क्वेश्चन का जो आंसर है। देखिए, जल शक्ति अभियान किस वर्ष शुरू किया था, तो जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 से लेकर 15 सितंबर 2019 तक चला था। तो आपको आंसर 1 जुलाई देना पड़ेगा। और दोस्तों आप इस सब क्वेश्चन को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद है कि सरिस्का अभियान का ये राजस्थान में है। ये जो सरिस्का स्थान है ये राजस्थान राज्य में है और यहाँ पे ये सरिस्का अभियान बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है और ये लगभग 746 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। पंचायत चुनाव के सदस्यों की निम्नलिखित न्यूनतम आयु, तो ये 18 वर्ष है। अगर कोई एमपी बनना चाहता है तो उसके लिए उसको 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। एंड सन टेम्पल कहाँ है, देखिए सन टेम्पल 2 जगह, एक गुजरात में एक उड़ीसा में। तो जो उड़ीसा में इसी को ब्लैक पकोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। केरल में मोपला, ये आज से 5-7 दिन पहले का भी ये क्वेश्चन था। तो इसकी स्थापना आपको मुख्य रूप से ये 1921 ईस्वी में जो मोपला विद्रोह, ये जितने जो ट्रैवल्स ग्रुप्स हैं उसके द्वारा ये मोपला विद्रोह किया गया था। और ये जो मोपला विद्रोह में ज्यादातर जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो एग्जैक्ट डेट वो 16 अगस्त माना जाता है, लेकिन आपको ये डेट नहीं दिया होगा, आपको बस ये याद रखना है कि ये 1921 में हुआ था। फिर गुरु नानक जी का जन्म तो ये 23 नवंबर 1469 ईस्वी को हुआ था। 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी है और 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष अभी ओम बिरला जी हैं। उसके बाद है कि बहुरूपी गांधी पुरस्कार किसने लिखे, तो ये अनु बंदोपाध्याय जी हैं, मतलब इन्होंने लिखा था बहुरूपिया गांधी जी। उसके बाद है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड में शामिल नहीं थे, तो देखिए अब मैंने आंसर दे दिया कि कौन कौन से आदमी ऐसे थे जो काकोरी कांड में शामिल थे। बाकी जो आंसर होगा उसका आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, असफकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमनाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, खन्ना जो भी हो, मुकंदी लाल गुप्ता और बनवारी लाल मुख्य क्रांतिकारी, मतलब ये सभी में पार्टिसिपेट। इसके अलावा जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। फिर न्यूनतम आयु से, मतलब इसमें ये नहीं बताया गया कि ये आर्टिकल क्या है कि कौन कम करने वाला है। तो ये जो न्यूनतम आयु से जो आर्टिकल्स वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 है। जिस आर्टिकल 40 और 21 के अंतर्गत कहा गया कि 14 साल से कम के बच्चों को आप लोग फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, शायद इसी का ये आर्टिकल्स है। जब कोई बिल लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है तो किसके हस्ताक्षर के बाद वो कानून, तो लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित होने के बाद ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाता है और जब राष्ट्रपति इस पर साइन कर देता है तो यह एक्ट कानून, ये बिल कानून एक्ट बन जाता है। पाक स्टेट, तो ये तो भारत और श्रीलंका के बीच में, ऐसे भारत का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये बीच का जो पार्ट से ये पाक स्टेट है। नादिर शाह ने कब हमला किया, तो नादिर शाह ने 1 मई 1738 ईस्वी को हमला किया था। मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो दिया गया ये था, सॉरी, तो ये जो मैक्सिको का किसे दिया गया ये मैंने नहीं, मैं इसका आंसर जस्ट बता देता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसके। लेकिन जो मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार है वो स्टिमुली सिविल रिवॉर्ड्स है। उसके बाद ये कि बर्नाइस रूबेंस, सॉरी, बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो बुकर पुरस्कार पाने वाली जो
प्रथम महिला है वह ब्रूनीज रुबेरियन है, जो ये 1930 ईस्वी में इनको ये अवार्ड मिला था। उसके बाद है कि अंटार्कटिका पर इसरो ने कौन सा सेंटर स्थापित किया? तो अंटार्कटिका में इसरो ने अभी भारतीय रिसर्च स्टेशन स्थापित किया है। दोस्तों जस्ट मिनट, भारतीय रिसर्च स्टेशन ने लागू किया। मैं बता ही देता हूँ कि मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि मैक्सिको का सर्वोच्च पुरस्कार 2019 ईस्वी में अपने जो पूर्व मतलब झाड़ के 2019 से क्वेश्चन पूछ रहा है ये, अपने जो पूर्व राष्ट्रपति है डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनको दिया गया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, मतलब दोस्तों अगर आप लोग रेलवे का अगर आपका आने वाला एग्जाम है तो आप 2019 का जो जीके करंट अफेयर वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये अवार्ड 2019 में प्रतिभा पाटिल को दिया गया था। और उसी को लेके अभी हाल ही फिलहाल में जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के को लेके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, प्रतिभा पाटिल को मिला था। अब हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर शॉर्ट की फॉर पेस्ट, मतलब पेस्ट करने के लिए तो ये तो कंट्रोल भी होता है, कंट्रोल और प्लस भी। उसके बाद MRTP का फुल फॉर्म तो मोशन टू रिवोक प्रोविजन। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका जो भी सजेशन हो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।